राजस्थान और राजस्थान के लोग अजब गजब हैं। यहाँ एक कहावत है कि भूत कम भोपा गणा, प्रेम कम धोखा गणा। यानी यहाँ समस्या नहीं है, समाधान अधिक है। यहाँ के लोग प्रेम नहीं स्नेह करते हैं और बदले में उन्हें धोखा मिलता है। यहाँ के लोग भावुक है और साथ ही साथ साहसी भी है। यहाँ के लोग देश प्रेम भी करते हैं और पशु पक्षियों से भी प्रेम करते हैं। पेड़ों से तो इतना प्रेम करते हैं कि खेजड़ी यहाँ का राज्य वृक्ष है, उसकी रक्षा के लिए 363 बच्चे और महिलाओं ने अपना बलिदान दे दिया था। यहाँ जगह जगह पूजा होती है देवों की। यहाँ के लोग बहुत श्रद्धावान है, बहुत धार्मिक है। यहाँ पर आपको पग पग पर थान देखने को मिलेगा। गोगा जी का थान, भैरू जी का थान, भूमिया जी का थान, माता जी का थान, कुल देवी का थान, बायोसा का थान, कई सारे अलग अलग नामों से कई थान आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसका नाम राजस्थान है। अब ये थान क्यों होते हैं और इन थानों से जुड़ी एक कहानी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। थान यानी एक स्थान होता है, चबूतरा होता है, जहां पर लोग अपने लोक देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं और कुछ अनाज के दाने, गेहूं, बाजरी, ज्वार ऐसा साथ में लेकर जाते हैं। कुछ मन्नत के लिए लेके जाते हैं, कुछ चूगा यानी पशु पक्षियों को देने के लिए ले जाते हैं और वहां पर चबूतरे पर डाल देते हैं। यानी जहां मूर्ति होती है वो एक चबूतरा बना हुआ होता है, उस पर एक मूर्ति होती है और वहां पर जो आसपास की खुली जगह है वहां चूगा डाल देते हैं। अब हुआ ये कि कुछ एक पंथ के लोग वहां पर आसपास के गांवों में आए और उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए कि लोगों को वो उदाहरण सटीक लगे कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और वे उस विचारधारा में ढल गए कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जिस पंथ के लोग वहां पर प्रचार करने के लिए आए थे उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ उदाहरण दिए तो उनको सटीक लगे और उनके दिल में घर कर गए कि ये हमें सही बात बता रहे हैं, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अब हुआ ये कि वहां पर साल 2 साल में जितने भी पक्षी थे उनकी संख्या घट के 20% तक रह गई। यानी पक्षी जो है वो मर गए, वो खत्म हो गए। कहें तो वहां पर मोर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, चिड़िया, कबूतर, कई सारे पक्षी वहां पर बहुत अधिक संख्या में थे और अब उनकी संख्या घटकर मात्र 20% से नीचे आ गई थी। तो लोगों ने पता किया कि इसका कारण क्या है। तो सब जब साथ में बैठते हैं तो चर्चा हुई कि जो चबूतरों पर हम दाना पानी डालते थे, जब से मूर्ति पूजा बंद हुई है वो दाना पानी भी बंद हो गया है और उस वजह से चिड़ियाएं, मोर आना बंद हो गए हैं और उसी वजह से लगता है कि वे भूखे मर गए हैं। तो जो धर्म है ना, धर्म के जो रिवाज बने हुए हैं, जो कल्चर बना हुआ है, वो सभी को दाना पानी मिलता रहे। ये एक सर्कल है जो कि हमने नहीं बनाया, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। तो हमें इस सर्कल को किसी भी पंथी की बात बताने से, किसी भी तरह का चाहे वो उदाहरण दे, हमें उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। ये रीति रिवाज जो है बहुत ही पुराने हैं, सदियों से हैं। इसीलिए हमारे धर्म को सनातन कहा जाता है, जिससे कि प्रकृति का सर्कल जो है वो चलता रहे, सभी को दाना पानी मिलता रहे। यदि आप मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं तो आप ये बताइए ना, पक्षियों को दाना कैसे मिलेगा? क्योंकि खेत में हम उन्हें बैठने नहीं देते, हमारे घरों पर हम उन्हें कोई स्थान नहीं देते। अब आप सेवा करके कितनी सेवा करोगे बताओ? यानी आप चिड़ियों के लिए अलग अलग घोंसले कितने लोग लगाते हैं? कोई नहीं लगाता है। ये जो धर्म है ना, वो सभी को दाना पानी मिलता रहे, इसीलिए ये धर्म कहलाता है। अगर आप पक्षियों की चिंता नहीं करते हो, पशुओं को मारकर खाते हो, पक्षियों को मारकर खाते हो, तो आपका ये धर्म नहीं है, ये फिर अधर्म है। तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों के लिए आप हित नहीं सोच रहे हो तो आप धर्म नहीं कर रहे हो, और आप किसी के लिए पीड़ा दे रहे हो, किसी को पीड़ित कर रहे हो, तो इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। जय श्री राम।